Hello and welcome to One Cricket. I am Gargi Raut and I am back with a very special episode with Vimal Kumar. He is joining us in the One Cricket studio for another wonderful conversation. Vimal sir, how are you? I am fine. Thank you so much, Gagi, once again for having me. My pleasure. और बिल्कुल आज हम बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑलवेज एंटिसिपेटेड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। आप अब ये नई T20 जनरेशन में इतना लंबा नाम बोले, BGT बोल रहे हैं सब लोग, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। नहीं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो मैंने काफ़ी सालों से मैं देख रही हूँ. इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स. हर चीज़ होती है, इतना एंटरटेनिंग सीरीज होती है. आई थिंक कभी कभी T20 भी इतनी एंटरटेनिंग नहीं होती होगी. डेफिनेटली, मतलब अगर आप देखो, मुझे तो याद है 96 में वन ऑफ टेस्ट मैच हुआ था यहीं पर दिल्ली में ही, और पहली बार सचिन तेंदुलकर कप्तान थे. याद है सचिन तेंदुलकर वो टेस्ट मैच जीता था. टर्निंग ट्रैक था दिल्ली का. बड़ी कंप्लेन थी वो सीरीज़, इफ़ आई नॉट रॉन्ग. वहाँ पर मार्क टेलर जब आए थे, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, उन्होंने कहा था दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में बात की थी उन्होंने, कि यहाँ पर आगे क्रिकेट नहीं खेलेंगे. ये सारी बातें हो रही थी. पोल्यूशन से तब से तो और कितना वर्स हो गया सोच लीजिए. लेकिन क्रिकेट उसके बाद से काफ़ी शानदार हुई है, बेहतरीन हुई है. बिल्कुल बिल्कुल. मेरा तो मतलब अगर रिसेंट पास्ट में देखे तो 2017 जो एक काफ़ी पिनिकल बन गई है बॉर्डर गावस्कर. अगर हम देखें फ्रॉम टसल्स टू अ लॉट ऑफ हीटेड वर्ड्स वर एक्सचेंज्ड, काफ़ी कुछ हुआ था, फ्यू बाउंड्रीज वर क्रॉस्ड, बट इट वाज वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच. आई थिंक अगर आप नॉट ओनली 2017 सीरीज अगर आप देखें, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब से स्टार्ट हुआ, अदरवाइज अर्लियर ऑस्ट्रेलिया डोमिनेंट रहती थी ऑलवेज. अगर आप देखा जाए हिस्ट्री, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में, ऑस्ट्रेलिया में तो हम लोग खैर ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाते थे. इंडिया में भी ऑस्ट्रेलिया भले सीरीज नहीं जीती थी लेकिन इतना डोमिनेट नहीं करते थे. लेकिन 96 वाले वन ऑफ टेस्ट मैच की बात की, फिर 98 में जो सीरीज थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज थी. तेंदुलकर की सीरीज उसको कह सकते हैं. तेंदुलकर ने बड़े रन बनाए थे. उसके बाद आप देखें, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, 99 में हम वहाँ पर गए ऑस्ट्रेलिया में, तो वो हार के रहे हैं बुरी तरह से 3-0. लेकिन 2001 की सीरीज, एक्चुअली देखा जाए बॉर्डर गावस्कर सीरीज को एक नए लेवल पे लेकर गई 2000. आइकॉनिक सीरीज, राहुल द्रविड़ का 100, VVS लक्ष्मण 281, हरभजन सिंह 32 विकेट्स इन द सीरीज. मतलब वो आज 20-22-23 साल हो गए, लेकिन आपके जहन में एक एक इंसिडेंट है उस जिन्होंने देखा है. तो उस सीरीज से मुझे लगता है, और उसके बाद अगर आप देखा जाए 2001 के बाद 2004 में इंडिया जाती है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन में सौरव गांगुली का 144 अलग टेम्पो में, वहां पर भी वर्बल वॉली चल रही थी. फिर इंडिया ने वो मैच ड्रॉ किया. वहां पर भी गाबा का घमंड तभी नहीं टूटा था, लेकिन ऑलमोस्ट इंडिया घमंड तोड़ने के करीब आ गई थी, जिसको बोलते हैं हम लोग फेमसली. एडिलेड में इंडिया जीती 1-0 की लीड. हाई स्कोरिंग टेस्ट मैचेस हो रहे थे. मतलब मुझे याद है 500-550 रन इंडिया ने बनाए. ऑस्ट्रेलिया ने लीड ले ली थी, रिकी पॉन्टिंग ने डबल 100 किया था. फिर कोलैप्स हुआ. वो सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी. एम्पायरिंग की कंट्रोवर्सीज हुई 2008 में, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई. तो इन ए वे अगर आप देखें पिछले 22-23-25 सालों में बड़े मोमेंट्स हैं. लेकिन मुझे जो लगता है जो सबसे बड़े मोमेंट इंडियन क्रिकेट के लिहाज से रहे हैं आफ्टर 2001, इट वाज द लास्ट सीरीज जी, कि जहाँ पर आपकी मेन स्ट्रीम टीम नहीं थी, कोई नहीं था. वहाँ पर ऋषभ पंत जिस तरह से उन्होंने लीड किया, जिस तरह से उन्होंने मैच जीता, एंड अनफॉर्चुनेटली ऋषभ विल नॉट बी इन दैट सीरीज. दैट्स अ ह्यूज लॉस फॉर इंडिया, आई थिंक. जी बिल्कुल. मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन एक इंडिया टीम में विराट कोहली की कैप्टनसी के बाद दिखा था. मतलब ये वाली टीम बहुत टू द फेस थी, एकदम अग्रेसिव थी. इट विल नॉट बेंड फॉर एनीवन. बहुत चेंजेस दिखे थे उसके बाद विराट कोहली की कैप्टनसी के बाद. बट अगर हम अपकमिंग सीरीज देखते हैं तो किसके लिए बहुत स्पेशल होगी ये सीरीज? आई थिंक मुझे स्पेशल, अगर आप देखा जाए इम्पॉर्टेंट, अगर स्पेशल तो देखिए सारे प्लेयर चाहेंगे कि उनके लिए ये सीरीज स्पेशल हो. ऑस्ट्रेलिया के साथ आप खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया ममून ऑस्ट्रेलिया जानती है कि वो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इफ़ यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, दे नो दैट कि भाई मतलब आप इंडिया में जीतोगे तो आपको रिगार्ड किया जाएगा एज ए वर्ल्ड क्लास टीम. आपने उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया बुरी तरह से, नो टेकर्स, क्योंकि 2004 के बाद नहीं जीते हैं वो. उनको भी नियरली 20 साल हो गए हैं. और आप इंडिया भले आपने पाकिस्तान में जीत लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन इंडिया को इंडिया में हराना, चूंकि इससे पहले 2004 में भी आप जब जीती थी ऑस्ट्रेलिया, तो दैट वाज अ मैसिव गैप. नियरली 35 ईयर्स. 69 की टीम थी, रिची बैनो की टीम आई थी मेरे ख्याल से. 1969 का 2004 बहुत लंबा गैप था. और हालांकि उसके बाद से जब स्टीव वॉग ने ये मिशन बनाया फाइनल फ्रंटियर, हालांकि वो खुद फाइनल फ्रंटियर नहीं जीत पाए थे 2001 में, बट सब्सिक्वेंटली ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इफ यू लुक एट द ऑस्ट्रेलियन टीम हैज दिस माइंडसेट कि भाई इंडिया में आके आप जीतना है. क्योंकि
if you want to be considered as an all-time great Australian Test team besides Ashes triumph, you need to have a Test series victory in India. I think that will. अगर आप देखो स्टीवन स्मिथ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, लेकिन उनके नाम इंडिया में टेस्ट सीरीज विक्ट्री नहीं है. उन्होंने पुणे में जिताया था मैच, 1-0 की लीड ली थी, बट इवेंचुअली दैट लीड वाज स्क्वांडर्ड. मतलब वो सीरीज इंडिया ही जीत गई थी. इसकी आप बात करें, लैबुशैन की बात करें, किसी की भी बात करें, उनके ऑस्ट्रेलियाई टीम की डेविड वार्नर की बात करें, चैंपियन प्लेयर हैं, लेकिन इन लोगों के पास इंडिया में विन नहीं है. पैट कमिंस की बात करें, मिचेल स्टार्क तो खैर पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे. तो बड़े उनकी टीम तो बड़ी वेल बैलेंस टीम है. स्पिन अटैक देखा जाए, बैटिंग देखा जाए, अगर ऑस्ट्रेलिया को वाकई में लिटरली अगर देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम अगर सीरियसली चैलेंज कर सकती है इंडिया को, तो वो ये सीरीज है. नॉट ओनली बिकॉज कि दे आर वेरी स्ट्रांग, ऑल्सो बिकॉज कि इंडिया is at this point of time doesn't look at its strong, it seems, but ये ब्यूटी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की. जब हमको लगता है कि इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस आता जो 2001 में हुआ था, या फिर लास्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में बैक टू बैक 2 सीरीज हुई, 36 पे ऑल आउट होने के बाद हमने सीरीज जीता. सो द मोमेंट इंडिया ऑस्ट्रेलिया बीजीटी में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब भी हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमें लगता है कि इंडिया नहीं डोमिनेट शायद करेगी, वो अच्छा दिखाती है. जी बिल्कुल. और आपने इतने सारे किस्से बताए विच ओनली रिमाइंड्स मी कि कितना इम्पोर्टेंट है ये सीरीज हमें जीतना. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है और रोहित शर्मा इज द कैप्टन. आई थिंक देखा जाए तो रोहित के लिए, आपने बोला कि भाई किसके लिए इम्पोर्टेंट, रोहित के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है फॉर मल्टीपल रीजंस. रोहित शर्मा के लिए देखा जाए तो ये फर्स्ट टेस्ट होगा एज ए, अगर आप देखा जाए जिस तरह से वो कप्तान के तौर पर, क्योंकि उनको एक टेस्ट मैच मिला था जो इंग्लैंड में उनको कप्तानी करनी थी, वो टेस्ट मैच उन्होंने मिस किया. तो कप्तान के तौर पर, टेस्ट कप्तान के तौर पर एक मतलब वो बड़ी सीरीज़ जहाँ पर उनको जीतना है. नंबर 2 अगर आप देखा जाए, खुद एज ए बैट्समैन रोहित शर्मा, मेरे ख्याल से 1 साल हो गए हैं उनको टेस्ट मैच खेले हुए. मार्च में, लास्ट ईयर मार्च में श्रीलंका के साथ उन्होंने टेस्ट मैच खेला था. तो 1 साल का गैप है, 1 साल उन्होंने टेस्ट मैच ही नहीं खेली है, उनके रन नहीं है. इधर अब अगर आप देखा जाए कैप्टनसी, एक नया कैप्टन आ रहा है, उनके बारे में हालांकि उनको अच्छी चीज़ है कि उन्होंने रन बनाए, वनडे सीरीज में रन बनाए. तो आई थिंक रोहित शर्मा के लिहाज से, और इसलिए भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई सारे प्लेयर्स नहीं हैं. बुमराह नहीं है, जडेजा अनसर्टेन है. ऐसे में इस टीम को रिजुविनेट करके लीड करना, आपके टॉप बैटर्स चाहे वेदर विराट कोहली अमंग रन्स नहीं, तो रोहित के लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है. एंड वी कैन सी द बेस्ट ऑफ रोहित शर्मा इन दिस सीरीज. नाउ हमने बात की है रोहित शर्मा की, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ दिस सीरीज इज़ फॉर हिम. लेकिन अगर हम उनके पार्टनर्स देखते हैं, ओपनिंग पार्टनरशिप में कौन रहेगा, अभी गिल धीरे धीरे कंपटीशन में काफ़ी आगे निकल चुके हैं. केएल राहुल थे नहीं इस सीरीज़ में, और गिल ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, आई थिंक थोड़ा सा अपर हैंड है उनके पास. आपको क्या लगता है, केएल रहेंगे, गिल रहेंगे? आई थिंक this puts in a very awkward situation both captain and coach. अगर आप देखा जाए that will be the toughest decision, क्योंकि what we have seen अभी तक कि केएल राहुल को टीम मैनेजमेंट ने ज़बरदस्त तरीके से बैक किया है जी. whether it's कोच राहुल द्रविड़ या रोहित शर्मा, regardless of उनकी फॉर्म को लेकर तीनों फॉर्मेट में. बट एट द सेम टाइम गिल को भी इन्होंने ऐसे ही बैक किया है, गिल को भी लेकर चर्चा हो रही थी, और गिल ने उस फेथ को जस्टिफाई किया है तीनों फॉर्मेट में. 2023 को अगर देखा जाए तो इट्स अ गिल्स ईयर, एंड ऑलरेडी पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि ही कुड बी द योर नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट बिग थिंग तो उनको माना ही जा रहा था. बट अब लग रहा कि नहीं यार, ये आपको एक मिल गया बंदा उस लीग में कि जो आप बात कर सकते हो कि इफ़ नॉट 100 टेस्ट मैच एज दिस टाइम, कि भाई 50 टेस्ट मैच का पोटेंशियल है या इतने ज़्यादा मैचेस खेलेंगे. बट प्रॉब्लम ये है कि अब आप करोगे क्या? रोहित शर्मा का पार्टनर, क्या आप केएल राहुल को रखोगे, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर है लेकिन परफॉर्म नहीं कर उसके रन्स नहीं है. केएल राहुल के भी मेरे ख्याल से 9 या 10 इनिंग्स हो गई हैं, 100 नहीं है उनके. और स्ट्रगल था उनका बांग्लादेश में, साउथ अफ्रीका में लास्ट उनका 100 था. ओवरसीज उनका रिकॉर्ड है, इंडिया में स्ट्रगल है. फिर क्या आप राहुल को क्या कहोगे कि नहीं, राहुल टेस्ट मैच में तो आप कह नहीं सकते हो कि आप विकेट कीपिंग करो, तो राहुल मिडिल ऑर्डर में नहीं जा सकते हैं. सो यहाँ पर केएल राहुल को, और आप एट द सेम टाइम यू कैन नॉट, पहले होता था शायद शुभमन गिल का ऐसा फिनोमिनल रन नहीं रहता जो ऑफ लेट रहा है श्रीलंका और न्यूजीलैंड के साथ वाइट बॉल में. सो मे बी यू कुड हैव सेड दैट कि अच्छा ठीक है, हम इस सीरीज में देखते हैं, राहुल को देंगे. लेकिन अब तो आप शुभमन को ड्रॉप ही नहीं कर सकते हो. जब हार्दिक पांड्या भी आए तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम पृथ्वी शॉ को बैठाएंगे,
मतलब इवन दो पृथ्वी शॉ पोटेंशियली वाज अ फार बेटर प्लेयर, लेकिन उन्होंने शुभमन गिल को खिलाया, उन्होंने डिलीवर किया। शुभमन गिल ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट में डिलीवर कर चुके हैं। एंड इफ यू लुक एट कंपेयर राहुल और शुभमन गिल का परफॉर्मेंस लास्ट 10 इनिंग्स में, तो गिल बेटर है। बांग्लादेश में उनका 100 है। सो करंट फॉर्म इन रेड बॉल क्रिकेट, करंट एकदम लेटेस्ट फॉर्म, करंट नहीं लेटेस्ट फॉर्म कहा जाए तो आई थिंक गिल एट दिस मोमेंट इज फ्रंट रनर। बिल्कुल। और ये सारे नामों के बीच में ये छोटा नाम तो नहीं है अपने आप में, लेकिन चेतेश्वर पुजारा कहीं ना कहीं ऐसे छुप जाते हैं, काफ़ी अंडररेटेड, नॉट अंडररेटेड बट छुप जाती है ही कहूँगी मैं। हाँ, स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप है, तो आप जब आपके जहन में थोड़ा सा, हर किसी के जहन में थोड़ा लेट से वो आता है, क्योंकि इजी है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, इवन सूर्य कुमार यादव जो टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है, उनके बारे में हम बात करते हैं, ऋषभ पंत के बारे में बात करते हैं, बुमराह के बारे में, जडेजा का ना, पुजारा थोड़े से छिप जाते हैं। लेकिन पुजारा का कंट्रीब्यूशन देखिए मैसिव है। मतलब आप अगर और ये सिर्फ एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि चेतेश्वर पुजारा के 98 टेस्ट मैचेस है इस सीरीज में। दिल्ली उनका 100 टेस्ट मैच होगा इफ एवरीथिंग गोज वेल, सो दैट विल बी वेरी स्पेशल टेस्ट मैच की 100 टेस्ट मैच। मतलब 100 टेस्ट मैच आप समझ सकते हैं कि इस टीम में रोहित शर्मा के 100 टेस्ट मैच, रोहित के 50 टेस्ट मैच नहीं है जी। मतलब कम टू थिंक ऑफ इट, रोहित शर्मा हैजंट प्लेड 50 टेस्ट मैचेस एंड चेतेश्वर पुजारा इज गोइंग टू प्ले 100 टेस्ट मैच। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। और उनका कंट्रीब्यूशन देखिए, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी बड़ी लाजवाब यादें हैं। टेस्ट उन्होंने जब पहली बार टेस्ट मैच खेला, राहुल द्रविड़ के सक्सेसर के तौर पे 72 रन बेंगलोर में उनका जो था मैच सेविंग था। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जब हो गए, वहाँ उनके रन हैं, यहाँ पर रन हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चेतेश्वर पुजारा इज़ अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। तो मुझे लगता है कि इस सीरीज़ में ठीक है उन पर टेंशन कम है, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस मुझे नहीं लगता कि वो उनको अंडरएस्टिमेट करेंगे, स्पेशली ऑन इंडियन ट्रैक्स। इन टेस्ट स्क्वाड इंडिया की विदाउट चेतेश्वर पुजारा इज इनकम्प्लीट। ही इज दैट मिसिंग पजल पीस आई बिलीव। और आई थिंक इस टीम में आप देखा जाए तो वो होल्ड करते हैं चेतेश्वर पुजारा इस टीम को। आपको ऊपर में अगर आप देखें, फ्लेयर ही आपको है, रोहित शर्मा का फ्लेयर है, शुभमन गिल का फ्लेयर है, नीचे विराट कोहली का आपको फ्लेयर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो भी बैट्समैन, सूर्या खेले या कोई और खेले, विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे जो भी खेले, तो एक आपको सॉलिड बैट्समैन जो आपको पता है कि भाई कुछ भी हो वो आपको चेतेश्वर पुजारा 30 ओवर खेलने, 40 ड्रॉ कराना हो, तो एक बैट्समैन तो है जी। बिल्कुल। और थोड़ा नीचे आए हम बैटिंग लिस्ट में, तो विकेट कीपर तो ऑफकोर्स अब बिना विकेट कीपर के तो गेम नहीं खेल सकते। केएस भारत आ चुके हैं स्क्वाड में, टीम में उनकी एंट्री हुई है। काफ़ी अच्छा डोमेस्टिक परफॉर्मेंस भी रहा है उनका, लेकिन उनका डायरेक्ट कंपटीशन बनता है केएल राहुल के साथ। अब हम देखें केएल राहुल को, तो यहाँ शुभमन गिल ओवरटेक कर रहे हैं, और देखे इधर तो केएस भारत विकेट कीपिंग में कंपटीशन आ गया है। आई थिंक वो भी थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन हो गया है। अगर आप देखा जाए, मुझे लग रहा है राहुल तो शायद नहीं टेस्ट मैचेस में विकेट कीपिंग के लिए, तो राहुल को तो मैं रूल आउट करूंगा, क्योंकि ईशान किशन आए हुए हैं और ईशान किशन आपको ऑप्शन देते हैं एज ए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। और उनको लाने की वजह यह है कि वो अटैकिंग क्रिकेट ऋषभ पंत की तरह लेफ्ट हैंडर ने अटैकिंग क्रिकेट खेल कर रन बनाए, डबल 100। जब उन्होंने टीम में आए थे तो उनके पास डबल 100 था, सारा मोमेंटम था। लेकिन अभी न्यूजीलैंड के साथ जो है उनकी वनडे सीरीज़ या T20 सीरीज़ उतनी बढ़िया नहीं रही है। तो एक तरह से देखा जाए फॉर्म मोमेंटम उनके साथ नहीं है। लेकिन केएस भारत ने भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली नहीं है, उन्होंने रणजी ट्रॉफी के गेम्स खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ में आप केएस भारत को लेकर जाना चाहेंगे? राहुल द्रविड़ बहुत हाईली उनको रेट करते हैं, वो गैम्बल करेंगे या फिर आप बोलोगे कि नहीं यार हम तो ईशान किशन के साथ ही बैक करेंगे अगर ये चल गया, या फिर आप बोल दो कि चलो कोई बात नहीं, ईशान किशन नहीं, हम सूर्य कुमार यादव को खिला रहे हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो डाउटफुल है पहला टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो सूर्या अगर आपको वही रोल करके देते हैं स्पिनर के अगेंस्ट अटैकिंग, तो क्या केएस भारत को लेंगे? तो आई थिंक वो थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है कि वो जस्ट बिफोर टेस्ट मैच, लीडिंग अप टू द टेस्ट मैच में ये कॉल लेंगे। जी, अभी लगता है ऐसे सिलेक्शन कमेटी थोड़ी बहुत क्रंच सिचुएशन में पहुंच गई है कि केएल राहुल के साथ अगर हम देखें, और फिर स्पिनर्स की हम बात करते हैं तो वी हैव अश्विन ऑफ कोर्स, और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विदाउट अश्विन, ही हैज़ ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉर्डर गावस्कर द सीरीज। उसके बाद अक्षर आ रहे हैं, जडेजा इज सेड टू बी फिट, रणजी ट्रॉफी तो खेल ही रहे हैं डोमेस्टिक में। आपको लगता है उनको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी या अक्षर पटेल, कुलदीप यादव को उनकी जगह मिल जाएगी?
आई थिंक देखिए जडेजा के लिए मैटर था कि जे कि व्हेन नॉट इफ, क्योंकि उनका बॉडी ऑफ वर्क अगर आप देखा जाए स्पेशली यस ऑन होम ट्रैक्स मतलब फिनोमिनल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कुलदीप यादव जो उन्होंने किया है या अक्षर पटेल जो उन्होंने किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर रविंद्र जडेजा फिट हैं और वो आ रहे हैं और 40 मेरे ख्याल से 41 ओवर्स उन्होंने डाले थे तमिलनाडु के खिलाफ, पारी में 5 विकेट्स उन्होंने लिए, तो फिटनेस उन्होंने प्रूव की, फॉर्म प्रूव की, ऑलराउंडर हैं। इस टीम में कोई हार्दिक पांड्या तो है नहीं जी, इस टीम में ना ऋषभ पंत है, तो वो जो रोल है अगर आप देखा जाए 5वें 6ठे नंबर पे क्यों कोई एक ऑलराउंडर गेम चेंजर, तो उस लिहाज से तो रविंद्र जडेजा आई थिंक वो ज़्यादा देखा जाए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। मतलब आई विल गो विथ की, और एक्सपीरियंस की बात है ऑस्ट्रेलिया के साथ उस तरह के बैटल्स, मेंटल बैटल्स, फाइटर, लड़ाकू, जो जडेजा की इमेज भी अगर आप देखो एंडरसन के साथ भिड़ जाते हैं, ऑस्ट्रेलियंस के साथ भिड़ जाते हैं, तो एक वॉरियर काइंड ऑफ इमेज उनकी रही है, तो और सीनियर खिलाड़ी हैं। जी, मैं भी यही कहना चाहती थी कि जिस तरीके का डायमेंशन ऐड करते हैं रविंद्र जडेजा, ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियंस के साथ आपको एक ऐसा 1-2 ऐसे प्लेयर चाहिए जो मतलब डट के खड़े रह सके, चाहे वो वर्बल बैटल हो या क्रिकेट तो खेलना ही है, और साथ में बैटिंग भी इतनी अच्छी कर लेते हैं, फील्ड पे तो ही इज बेशुमार है। बिल्कुल, तो ये जो बात आपने बोली कि ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्बल बैटल और ये सारा, उससे ज़्यादा सिग्निफाई विराट कोहली से ज़्यादा तो कोई करता नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने पूरी अपनी इमेज जो है जो बनाई, जो एग्रेशन उन्होंने ऑस्ट्रेलियन, और वो ही हैज़ बीन ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ऑस्ट्रेलियन अप्रोच, जो ऑन फेस अग्रेशन, और इससे उनको पसंद भी किया जाता है। और मैं गार्गी एक चीज़ बताना, विराट के जितने फैंस हैं ऑस्ट्रेलिया में, विराट की फ़ैन फॉलोइंग इनक्रेडिबल। मैं देखा जिस तरह से सचिन तेंदुलकर का भी क्रेज़ है, सचिन तेंदुलकर रिस्पेक्टेड थे। सचिन तेंदुलकर, मुझे याद है कि 2008 की सीरीज़ में मैं वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ गया था मैं कवर करने के लिए, हर ग्राउंड पे तेंदुलकर जाते थे तो उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता था, ये सोचकर कि ये तेंदुलकर की आखिरी सीरीज़ है। और मुझे याद है एडिलेड में आखिरी टेस्ट मैच था एडम गिलक्रिस्ट का, वहाँ उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की थी, तेंदुलकर का 100 था। उस टेस्ट मैच में तेंदुलकर को ज़्यादा मतलब एक अपलॉज मिला था रादर देन गिलक्रिस्ट का, विच वॉज सरप्राइजिंग। मतलब मुझे लगा कि एडम गिलक्रिस्ट कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं थे, और मुझे नहीं लगता था कि तेंदुलकर से ज़्यादा किसी इंडियन क्रिकेटर को रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन मैं अभी वर्ल्ड कप में था, इससे पहले भी एक बार और 2015 के ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में गया था, विराट को लेकर एक अलग लेवल का है। तो और विराट कोहली नोज अबाउट इट कि भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ रन बनाओ, और ऑस्ट्रेलिया के साथ, एंड एक तरह से देखा जाए विराट के लिए अनफिनिश्ड बिजनेस है जी। मतलब टू कम टू थिंक ऑफ इट कि लास्ट सीरीज जो हुई थी, पहली सीरीज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जीती, विराट कैप्टन था, लेकिन दूसरी सीरीज जब गए रहाणे कैप्टन मैंने, पहला टेस्ट मैच 36 पे ऑल आउट होकर वापस आ गए, उनकी क्रिटिसिज्म भी हुई थी। तो आई थिंक विराट कोहली वुड लाइक टू प्रूव ए पॉइंट, एंड मोर सो अगर आप देखा जाए, क्या इफ आई एम नॉट रॉन्ग नियरली 35-36 इनिंग्स विदाउट ए 100, 2019 बांग्लादेश ईडन गार्डन्स में 100, एंड मतलब मुझे बड़ा वो जारिंग लग रहा है ये वर्ड ही, मतलब मुझे बोलने में बड़ी डिफिकल्टी हो रही है कि विराट कोहली का इतना लंबा गैप हो सकता है 2019 और 2023। नहीं मैं नहीं मानूंगा, मुझे गूगल करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि वाकई में है। लेकिन इफ़ यू डू दैट एंड यू कंपेयर इट दिस फेज सिंस दैट 136 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कैलकाटा में, वहाँ से 36 इनिंग्स में कोई 100 नहीं है, एंड उस 136 से पीछे चले जाइए 36 इनिंग्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पर आपको 8 या 9 100 मिलेंगे या 10 100 मिलेंगे, डेफिनेटली 8 से 10 100। सो बेसिकली अगर आप देखा जाए 36 इनिंग्स मतलब नियरली आफ्टर एवरी चौथी इनिंग्स पे आप 100 कर रहे हो, अगर उनके 9-10 हैं, तो जो बैट्समैन हर चौथी इनिंग्स के बाद एक 9वीं इनिंग 8-9 इनिंग्स के बाद एक 100 अमूमन कर रहा है, उसके लिए 36 इनिंग्स का गैप तो ह्यूज है। बिल्कुल। तो और विराट कोहली के लिए उस ड्राउट को मिटाने का इससे बढ़िया मौका क्या होगा। और पिछले 6 महीने में देखा है कि विराट कोहली जो उनका था, उसी विराट कोहली के तौर विराट दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान के साथ वो इनिंग, टर्न अराउंड इनिंग, फिर उन्होंने बांग्लादेश में उन्होंने वनडे क्रिकेट में 100 किया, यहाँ पर उन्होंने रन बनाए, तो वाइड बॉल में उन्होंने अचीव कर लिया, वाइड बॉल में फॉर्म को अचीव कर लिया। लेकिन टेस्ट क्रिकेट जिस पे वो इतना प्राइड लेते हैं, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के इतने बड़े मतलब एडवोकेट रहे हैं,
आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी ए बिग सीरीज फॉर विराट कोहली. वो बैट्समैन जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा, मतलब जैसे हमने रोहित शर्मा की बात की, तो विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया, विराट ट्राइंग टू प्रूव द वर्ल्ड कि आई एम स्टिल द बेस्ट बैट्समैन ऑन द प्लैनेट. मुझे लगता है विराट के लिए भी ये दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज सीरीज. यस, और जैसे आपने कहा कि ऑस्ट्रेलियंस को ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस नो कि मतलब मैंने ये देखा है जनरली कि ऑस्ट्रेलियन जो फैंस होते हैं वो जब रियलाइज़ करते हैं कि कोई प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया का नहीं है वो फेस कर सकता है उसी अग्रेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया को, तो वो बहुत पसंद करने लगते हैं उस प्लेयर को. और विराट कोहली की बात की जाए तो जिस तरीके से वो अभी स्ट्रगल करके आए हैं, एकदम पीक के बाद जो उनका डाउन रहा है, उसके बाद दिस विल बी अ लिटिल, इधर अगर अच्छा करते तो इट विल बी एक्स्ट्रा स्पेशल, लाइक चेरी ऑन टॉप. नहीं, और अच्छा करना होगा, क्योंकि देखा जाए जो हमने बात की विराट कोहली के लिए, क्योंकि विराट कोहली हैज, अगर देखा जाए वो पार्ट नहीं है टेस्ट चैंपियनशिप जो उनकी टीम फाइनल में पहुंची थी, तो ट्रॉफी नहीं थी. तो ये इससे बड़ा मौका मोटिवेशन क्या होगा कि अगर आपके क्योंकि इंडिया को ये सीरीज हर हाल में जीतनी है, अगर आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पहुंचना है, तो उनके लिए कितना बड़ा मोटिवेशन होगा कि यार जिस तरह से उन्होंने अपने बल्ले के दम पे T20 वर्ल्ड कप में इतना बढ़िया खेल दिखाया, अब अपने बल्ले के दम पे अगर वो ले जाएं WTC में, कितनी बड़ी बात, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा. जी, बिल्कुल. जाते जाते एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैं आपसे, आपका फेवरेट BGT मोमेंट क्या रहा है अब तक? BGT मोमेंट अगर, तो मुझे लग रहा है कि आप 2001 नहीं जाओगे आप. 2001 मतलब ये मैं इसको अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया में हमने अचीव किया, अजिंक्य रहाणे का 100, ऑब्वियसली मतलब कई मोमेंट्स, आप एक मोमेंट्स को तो आप नहीं ले सकते, लेकिन जब सिंगल मोमेंट आप बोलोगे ना, VVS लक्ष्मण का 281 एंड राहुल द्रविड़ का वन डे दैट डिफाइंस इंडो ऑस्ट्रेलिया राइवलरी. मतलब मुझे लगता है कि उस दिन से इंडिया ने वाकई देखा जाए तो वो जो वर्ल्ड बीटर, वेदर हम वो जो पूरी जनरेशन को जो बिलीफ मिली, मुझे लगता है उसका सीड वहीं पर बोया गया. भले वो 20 साल बाद हमने ऑस्ट्रेलिया में जीता, 2 बार सीरीज जीती, बैक टू बैक सीरीज 2 बार जीती, मतलब कोई अगर बोलता हमारी लाइफ टाइम में ये होगा कि इंडिया बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीतेगी, मतलब ये बिलीव नहीं होता. तो मुझे लगता है कि वो मोमेंट मतलब फॉर एवर. VVS लक्ष्मण एंड राहुल द्रविड़ बैटिंग आउट द एंटायर डे, 4th डे इन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियंस इन कैलकाटा, नथिंग लाइक दैट. That is it for today. Thank you for tuning in. Like, share and subscribe to One Cricket.